अफगानिस्तान से बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं और दर्जनों अभी तक लापता हैं। SCO इजलास में बहुत बड़े फैसले किए गए हैं जो कि मगरब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। शंघाई ताउन तंजीम को मशरिक का नेटो बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक और पाकिस्तानी सीनियर वजीर ने भारत के हक में बयान दे दिया है। ये मामला हिमालय तो क्या भारत के कंट्रोल में भी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। अफ़गानिस्तान से बड़ी बुरी खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद हम शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है उसमें पाक, भारत और रूस के मुतालिक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं जो कि अमेरिका के लिए और उसके अलावा जनाब जो वेस्टर्न कलेक्टिव वर्ल्ड है उसके लिए बड़ी बुरी खबरें हैं। और उसके बाद जनाब हम सैलाब की तरफ रुख करेंगे। सैलाब में एक मरतबा फिर कुछ खबरें, मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि जनाब इंडिया ज़िम्मेदार है, फिर एक और हमारे वज़ीर हैं, बड़े सीनियर वज़ीर हैं, बल्कि हमारे वो सेनेटर भी हैं, उन्होंने भी बड़ा एक अहम बयान दिया है। वो और बज़ाहिर वो यही लग रहा है कि वो इंडिया को उन्होंने एक मतलब फिर क्लीन चिट दे दी है। एक दूसरे वज़ीर ने, उससे पहले हमारे एक वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी इंडिया को क्लीन चिट दी थी कि इंडिया इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं है। ये क्या खबरें हैं? इसके अलावा और भी खबरें हैं इंडिया के मुतालिक। इसको एक एक करके एवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं इनको। एंड पे जनाब हम बात करेंगे किस तरीके से जो पाकिस्तान के एंड पे जो सैलाब की सूरत हाल है, रावी के मुतालिक हम कुछ खबरें सामने रखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि ये जो सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, अब कुछ नुमाइंदे हैं, हुकूमती नुमाइंदे हैं, वो ये कहते हैं कि इनको NOC जारी की गई है। जो उसके अलावा जो रूडा अथॉरिटी है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, रावी के इर्द गिर्द जो भी वो हैं सोसाइटीज़ हैं उनको वो मैनेज करती है, उनको रेगुलेट करती है। उनका जो सरबराह है, उनका एक बड़ा ख़ास बयान सामने आया है, वो हम आपके सामने रखेंगे। और उनके बयान को हम जनाब बुनियाद बनाकर इस चीज़ को एवेल्युएट करेंगे कि देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो पार्क व्यू सोसाइटी है या दूसरी सोसाइटीज़ हैं, इनके मालकान के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। सबसे पहले हम जनाब अफ़गानिस्तान से आगाज़ करते हैं। पहली खबर का, अफ़गानिस्तान में 6 शिद्दत का ख़तरनाक ज़लज़ला आया है। 6.2 की भी रिपोर्ट सामने आ रही हैं और 6.1 भी आ रहा है। कहीं पे सिर्फ एब्सोल्यूट 6 की भी अभी कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अब तक की इतलात के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं, दर्जनों ज़ख्मी भी हैं और काफ़ी सारे अब तक की जो इतलात हैं उसमें फुटेजेस भी उसमें सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे। उसमें पूरे के पूरे देहात मलिया मेट हो गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक खबरें सामने आ रही हैं। तफसीलात के मुताबिक ज़लज़ले के बाद दर्जनों मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे नगरहार और कुन्नड़ में दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सूबे नगरहार के शहर जलालाबाद के करीब था और उसकी गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक रात 11:47 पर आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही उसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका महसूस किया गया जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हम आपको ये भी बताते चलें कि उसी वक्त पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और पाकिस्तान पंजाब के जो बाकी जो अजला हैं उसी बेल्ट के करीब, उसमें भी बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया है और ख़ासकर KPK में भी ये ज़लज़ला महसूस किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने अफ़गान हुकाम का हवाला देते हुए बताया कि ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि तालिबान हुकाम ने जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया है। ये प्रीलिमिनरी जो एक वो है न्यूज़ है हमारे पास, वही हमने आपके सामने रखी हैं। मज़ीद जो तफसीलातें हम कल के व्लॉग में हम बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं हम आपके सामने रखेंगे। अब हम जनाब अपनी दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं जो कि चाइना और रशिया और उसके मुतालिक है। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ है, जो चाइना में इजलास हुआ है, उसमें जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं, बाकी तो नॉर्मल है, जो बाकी इजलास भी होते रहते हैं, प्लेजेस होते हैं जनाब इकनॉमिक डेवलपमेंट्स के, म्यूचुअल कनेक्टिविटी के और उसके अलावा जनाब ट्रांस बॉर्डर वो जो कनेक्टिविटी है, ये सारे ऐलानात पहले भी होते रहते हैं। लेकिन यहाँ आपके सामने हमें एक और ख़बर रखेंगे। उसमें एक पिक्चर है, बड़ी वो वायरल हो रही है। उस पिक्चर में जो बॉडी लैंग्वेज वो जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको जिस तरीके से डिकोड किया है और उसमें जो तीनों सरबराह जिसमें नरेंद्र मोदी हैं वो दरमियान में खड़े हुए हैं और राइट साइड पे जनाब खड़े हुए हैं शी जिनपिंग और उसके अलावा जनाब लेफ़्ट साइड पे खड़े हुए हैं व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं।
उनके दरमियान क्या डेवलपमेंट सामने आई है, उस खबर को सामने रख के बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है, वो हम आपके सामने रखते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं और उसके अलावा जनाब बाकी जो डिटेल सामने आई है इसी इजलास के दौरान, ये जो ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया गया है उसके बाद जो प्लेजेस सामने आए हैं वो एक एक करके हम जनाब खबर आपके सामने रखने लगे हैं। अब इन्हीं तीनों ममालिक के दरमियान जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, जोग्राफियाई सियासत की एक नुमायां अलामत के तौर पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के रहनुमाओं की मौजूदगी में एक दूसरे का हाथ थामे हुए देखा गया है। ये मंजर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान पेश आया, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में मुनक़िद हुआ। ये इजलास तंजीम के तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा है, जिसमें 20 से ज़ायद ममालिक ने खित्ते की सलामती, मुआशी ताउन और तस्वीराती हम आहंगी पर गौर किया गया है। ये तो एटलीस्ट 26 ममालिक ने इसमें शिरकत की है। इस इजलास में ये SCO का यूरेशियन ममालिक जो हैं, उसमें एशिया है या यूरोप है, बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें ये अब तक का SCO का सबसे बड़ा इजलास मुनक़िद हुआ है। तीनों रहनुमाओं की ये तस्वीर, जिसका हमने शुरू में हमने आपको उसका हवाला दिया था, उस तस्वीर में कौन कौन से करैक्टर्स हैं, तीनों रहनुमाओं की ये तस्वीर एक दूसरे के साथ अज़्म इत्तेहाद के लम्हे में इस बात को उजागर करती है कि SCO मगरबी गलबे के मुकाबिल एक नए तवाज़ुन की शक्ल इख्तियार कर रहा है। ये 2-3 जो लाइन्स हमने आपके सामने पढ़ी हैं, इसको आपने दोबारा सुनना है। इसका मतलब यह है कि मशरिक में नए ताकत के मुसलस मतलब ये ट्राई एंगल है, भारत, चाइना और रशिया, ये जो ट्राई एंगल है ना, ये बड़े एक मीनिंगफुल साबित होने जा रही है मशरिक के अंदर मगरब के मुकाबले में। बदलती हुई आलमी मुहर्रिकात की आगाज़ी करता है, जहां भारत और चीन ने अमन और तरक्की की बुनियाद पर ताल्लुकात की तजवीद की है, वहीं रूस ने कसीर कब्ती आलमी निज़ाम की वकालत जारी रखी है। मतलब ये है कि मल्टीलेटरल और वो कहते हैं कि जनाब ये वर्ल्ड आर्डर होना चाहिए, ना कि यूनिपोलर हो या यूनिलेटरल मतलब होना चाहिए, जो कि मगरब उसको बनाने के चक्रों में है। ठीक है, अभी भी मल्टीलेटरल ही है, इसमें कोई शक नहीं है, यूनिपोलर तो है ही नहीं उसकी तो। अब क्योंकि पावर जो है ना, अब हर मुल्क के अंदर जनाब तकसीम हो चुकी है। अब यूरोप अपने फैसले करता है, मशरिक अपने फैसले करता है, अमेरिका अपने फैसले करता है, और कोशिश की जाती है कि जनाब ये डिफ्यूजन ऑफ पावर रहे, ना कि किसी एक मुल्क के पास ये सारा कुछ चला जाए। अच्छा, ये इजलास दुनिया के सामने एक ऐसे इत्तेहाद की सतह पर सिफारतकारी का जुर्रतमंदाना इशारा है जो हकीकी वक्त में उभर रही है। अभी इसके अंदर 2-3 जो मेन बातें हैं, आपने इसको दोबारा इस पे गौर करना है। ये जो पिक्चर है या जो इसको जो सेंटर ऑफ वो जो एक कहते हैं ना ग्रेविटी है, मतलब आप कहते हैं कि किसी एक नुक्ते के ऊपर कोई चीज़ मरकूज़ हो रही है, वो तीनों ममालिक के जो सरबराहान हैं उनकी इसी एक पिक्चर के गिर्द सारा कुछ इसी एक पिक्चर के गिर्द सारा महवर है इसी पूरे इजलास का। पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान में हम सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, पाकिस्तान और ईरान इसके इंडिया दोनों की हम बात करेंगे। उसमें जनाब जो एक बड़ा अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, जिसमें रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनके जो सरबराह हैं, उनके जनाब जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने DG हैं बल्कि उन्होंने बड़ा एक अहम बयान जारी किया है। नया पाकिस्तान का प्रोग्राम है जियो न्यूज़ का, उसमें जनाब उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए CEO रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान अमीन ने कहा है कि लाहौर और शाहदरा से मुल्हिका कई आबादियां आबी गुजरगाह पर कायम हैं। रूडा ने तय किया है कि रावी के 1 किलोमीटर के बेड पर जो आबादियां कायम हैं उन सब को हटाया जाएगा। 1 किलोमीटर के बेड पर जितनी भी आबादियां कायम हैं उन सबको वहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए इमरान अमीन का कहना था कि दरियाए रावी के बेड पर किसी तामीरात या सोसाइटी की तामीर का NOC जारी नहीं किया गया। उन्होंने कोई NOC जारी नहीं किया अभी तक। इसका मतलब यह है कि पार्क व्यू सिटी का जो मामला है उसके गिर्द अब उसको जो कानूनी जो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। पिछले एक व्लॉग में भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी, और उसको अगर सामने रखा जाए तो इसका मतलब यह है कि अलीम अमीन के जो वो हैं जनाब इसके जो सरबराह हैं अलीम खान साहब, उनके खेत जो घेरा तंग होगा उसकी नौयत बड़ी मुख्तलिफ होगी। इस बयानात को अगर सामने रखा जाए, इन हक़ाइक़ को, उनका कहना था कि दरिया के अंदर जो तामीरात हैं वो सब गैर कानूनी हैं और NOC के बग़ैर कायम की गई हैं। CEO रूडा ने रावी के किनारे नए शहर के क़याम की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जब ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो लाहौर 6 लाख क्यूसेक का रैला बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। अब जनाब हम एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, उस पर हम जनाब बात करते हैं।
भारत ने वफाकी जो हमारी हुकूमत है उनको एक मरतबा फिर उन्हें मरासला जारी किया है और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक और सैलाब की जनाब वार्निंग जारी कर दी है, एक और पानी के बहाव का अलर्ट जारी कर दिया है। अज़मा बुखारी जो पाकिस्तानी जो पंजाब है उसकी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि अज़मा बुखारी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि पंजाब इस वक्त सुपर फ्लड की ज़द में है। इस वक्त रावी, सतलुज और चनाब में बैक वक्त सैलाब है। पंजाब में गुज़श्ता 3 माह से मानसून का सीज़न जारी था, फिर भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया जिससे तबाही हुई है। अब ये इनका एक बयान है कि जनाब भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है। अब इसी PMLN की एक जो जमात है जिनकी जनाब पंजाब में भी गवर्नमेंट है, अब इन्हीं के एक और मिनिस्टर हैं, हम उनका बयान आपके सामने रखते हैं। मुसद्दिक मलिक जो कि ये क्लाइमेट चेंज और इनके जनाब मिनिस्टर भी हैं और उसके अलावा जनाब वो इसमें PMLN के सेनेटर भी हैं। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि पाक भारत सरहद से मुल्हिका इलाकों में 650% तक ज़्यादा बारिश हुई है, 650% ज़्यादा बारिश हुई है। भारत में सैलाबी रेले ने एक डैम के 4 दरवाजे उड़ा दिए। ये माधोपुर डैम की बात कर रहे हैं, ये हमने कुछ दिन पहले भी हमने आपके सामने खबर रखी है, बल्कि पिछले दोनों व्लॉग्स में हमने ये खबर आपके सामने रखी है। भारत ने कुछ पानी राजस्थान की नहर में भी छोड़ा है, ताहम इस वक्त पानी किसी के कंट्रोल में नहीं है। पानी इस वक्त हिमालय के कंट्रोल में भी नहीं, तो भारत क्या कर सकता है? भारत बिल्कुल उसके जो हेडवर्क्स हैं उनने भी बाकायदा तौर पे उनकी जो ताकत है उसको भी जनाब पानी उसको जनाब रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है, जो रावी को सामने रख के जनाब रावी की तरफ बढ़ रहा है। अब एक तरफ जनाब हमारे वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी बयान दिया है कि जनाब भारत का कसूर नहीं है। अब मुसद्दिक मलिक साहब का बयान सामने आया है कि जनाब हिमालय भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो भारत कैसे कंट्रोल करेगा। अब जनाब एक और जनाब हमारी जो अज़मा बुखारी साहब हैं उन्होंने बयान दिया कि जनाब भारत ने पानी छोड़ा है इसलिए जनाब इसमें तबाही मची है। अब PMLN को चाहिए कि जनाब एक पेज पे तो बैठें, इनके जितने भी रहनुमा हैं उन्हें चाहिए कि एक पेज पे बैठें, कोई एक स्टेटमेंट जारी करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।